जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूँ हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में आज एक बार फिर एक ऑडियो लीक का चर्चा है। इस ऑडियो लीक का बैकग्राउंड क्या है और इमरान खान साहब और उनके जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उनकी भी कोई ऑडियो के बारे में बातें हो रही हैं। उसकी हकीकत क्या है? इसके अलावा तहरीक इंसाफ की एक बड़ी विकेट किस जमात में जाने के लिए उसकी तैयारियां हो रही हैं, किससे रब्ता है और जिस जमात में वो जाएंगे वहाँ से उनको क्या सिग्नल मिला है। 17 जुलाई मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की सियासत का अगला करवट दिन वो साबित होगा। मुस्लिम लीग नून को कम से कम कितनी नशस्तें चाहिए कि उसकी हुकूमत बरकरार रहेगी और तहरीक इंसाफ को कितनी नशस्तें चाहिए तो गेम पलटी जा सकती है। इन तमाम खबरों के बारे में आपको एक्सक्लूसिव आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। अभी जिन दोस्तों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सियासत में एक ऑडियो लीक का चर्चा है। वो ऑडियो लीक किसी और की नहीं, साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी हैं। और वो बुशरा बीबी अपने जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं अरसलान साहब, उनको हिदायत दे रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी छोड़ गए हैं उनकी पार्टी छोड़ने को गद्दारी से तशबीह दी जाए और सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स बनाए जाएं। यानी वो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स आप देख रहे थे पिछले दिनों, जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो जिस किस्म के ट्रेंड्स चल रहे थे और जो पार्टी पॉलिसी दी जा रही थी, पार्टी को लाइन दी जा रही थी, वो यही थी कि जो इमरान खान साहब का जो साथ छोड़ के जा रहा है वो गद्दार है। यानी गद्दारी के फतवे बांटे जा रहे थे। पहले इमरान खान साहब ने उनको लोटे कहा और उनको कहा कि उनकी सोशल ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उनके बच्चों का आप वालिदैन अपने इलाके में नहीं जा सकेंगे, शादी ब्याह की तकरीबात में नहीं जा सकेंगे। लेकिन दूसरी जानब उनकी जो ख़ातून थी वो पार्टी को ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पे लोगों की जो उनको गुमराह किया जा रहा था, उनकी जहन साजी की जा रही थी कि इन लोगों को गद्दार कहा जाए। यानी अब सवालात पैदा हो रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की असल सोशल मीडिया को कौन कंट्रोल कर रहा था? क्या बुशरा बीबी ही करी थी? अब इस दौरान कई सवालात ऐसे पैदा हुए हैं जो तहरीक इंसाफ के लिए आसानी की बजाय मुश्किलात की तरफ उनको लेके जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि पाक फ़ौज और ख़ास तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जिस किस्म के ट्रेंड्स चलाए गए हैं सोशल मीडिया पे, जिस किस्म की गुफ्तगू की गई, जिस किस्म के अल्फाज का चुनाव हुआ, तो क्या अब सवालात पैदा हो रहा है कि इसके भी बैकग्राउंड में बरह रास्त ये साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी थी जो कंपेन के लिए कह रही थी। अब कई सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात देने होंगे क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है। रियासती इदारों के बारे में अगर कोई कंपेन चलाई जा रही थी तो उसका मास्टरमाइंड कौन था? अगरचे कानून नाफिज करने वाले इदारों को बहुत से क्लू मिल चुके हैं, बहुत से लीड्स मिल चुकी हैं, लेकिन ख़ासतौर पे बुशरा बीबी की इस गुफ्तगू के बाद और अपने पार्टी के लोगों को गद्दार कहना और उनको कहना कि आप लोगों की कंपेन सोशल मीडिया पे कुछ कम हो गई है, इसको 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 गियर अप करें, इसको तेज़ करें। तो बहरहाल ये एक संगीन इल्ज़ाम है बुशरा बीबी पे। अब तकरीबन 24 से ज़ायद घंटे हो गए हैं, बाज़ाब्ता तौर पे अभी तक इसकी ऑफिशली तरदीद भी नहीं आ सकी क्योंकि ये ऑडियो हमने कंफर्म की है। तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी हमारी बात हुई है उनसे कि ऑडियो ये दुरुस्त है। तो बहरहाल ये एक बुशरा बीबी के किरदार पर जो कहते थे कि बुशरा बीबी का किसी किस्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, सियासत के कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो घरेलू खातून थी, वो घर में बैठती थी। ये बुशरा बीबी का दूसरे मामले पे एक आया है। एक तो यानी कि सोशल मीडिया पर कंपेन्स चलाना, इससे पहले जो मलिक रियाज की साहबजादी और मलिक रियाज की जो ऑडियो लीक हुई थी जिसमें डायमंड्स की बात हो रही थी, हीरों की बात हो रही थी कि हीरों की डील होगी तो ही जाके जो पेशावर में सरकारी प्लाट्स थे, जो फाइलें थी वो उनको मिलेंगी। तो अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है बुशरा बीबी का किरदार भी सामने आ रहा है और बुशरा बीबी जो मुबैन तौर पर उनकी जो फ्रंट मैन जिनको कहा जाता था फरहा गोगी, फरहत शहज़ादी, उनकी भी इस ऑडियो लीक में उनको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि फरहत उर्फ फरहा गोगी के बारे में भी कई उनके नैब ने भी उनको इन्वेस्टिगेट किया कि आमदन से ज़ायद असासे बने हैं, उनके पैसों में बहुत इजाफा हुआ है क्योंकि हमें ये बताया गया था कि जितने भी सरकारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं तो उन्होंने लूट मार मचाई हुई थी और अंधाधुंध वो करप्शन कर रही थी और पैसे ले रही थी और इमरान खान साहब के नाम पे और बिहाइंड उसको बुशरा बीबी भी इस सारे मामले में उनके किरदार थी। पर अब मामला ये है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आला सतह
एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसकी तहकीकात की जाए कि ये क्या असल हक़ाइक़ इसके पीछे क्या है और मज़ीद क्या सेंसिटिव केस इंकशाफात सामने आते हैं। नाज़रीन, हमें कुछ इतलात मिली हैं, हुकूमत की साइड से भी कुछ इतलात मिली हैं और पीटीआई की तरफ से भी इतलात मिली हैं कि एक शायद ऑडियो और है जो तहलका मचाने वाली है। वो शायद अगले इलेक्शन से पहले, इस ज़िमनी इलेक्शन से चंद दिन पहले वो ऑडियो जारी की जाएगी, जिससे इमरान खान साहब के उस बयानी को मज़ीद चोट लगेगी जिसमें इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत का खात्मा अमरीकी साजिश थी। वो ऑडियो किसकी है और इमरान खान साहब की और उस साहब की क्या गुफ्तगू हुई, वो भी आपको तफसील से बताते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का ये बयानी है वो जो हमारे कौमी इदारे हैं, पाक फ़ौज, उन्होंने उस बयानी की तरदीद की थी कि किसी किस्म की कोई साजिश नहीं हुई थी। अब एक तरफ इमरान खान साहब की ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने अमेरिका से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाने का कहा है, क्योंकि इमरान खान साहब को बहरहाल उनके जो संजीदा लोग हैं उन्होंने कहा है कि आपके इस बयानी से न सिर्फ मुल्क के और रियासत की सतह पर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को शदीद धचका लगा है, बल्कि शायद मुस्तकबिल में आप अमेरिका आपके लिए आप उसके लिए नाकाबिल कबूल हों, क्योंकि जिस किस्म की आपने गुफ्तगू की है और लोगों को इंसाइटमेंट की है, तो अमेरिका इंटरनेशनल इसका आपका अच्छा इमेज नहीं किया। अब मैं आपको असल ख़बर बताता हूँ। ख़बर ये है कि एक ऑडियो है इमरान खान साहब की और साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो आज़म ख़ान थे उनकी, जिसमें इमरान खान साहब आज़म ख़ान को कह रहे हैं कि जो अमरीकी साइफ़र था, जो मरासला था, जो लेटर था, उसके बारे में इमरान खान साहब उससे ट्रिक्स ले रहे हैं। वो ट्रिक्स ये ले रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि हम इस मामले को पॉलिटिकली कैसे इसको हम खेल सकते हैं, यानी कि सियासी तौर पे इस मामले से हम क्या प्रिविलेजेस ले सकते हैं, क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, क्या फ़वाइद उठा सकते हैं। यानी इमरान खान साहब की वो बात एक्सपोज हो गई कि उन्होंने इस साइफ़र को, इस टेलीग्राम को अपने पॉलिटिकल बयानिए के लिए इस्तेमाल किया और अपनी सियासी तौर पे जो उनकी साख कमज़ोर हुई थी महंगाई की वजह से और हुकूमत उनकी गिरी, तो उसको उन्होंने इस तरह कवर करने की कोशिश की इस बयानी के ज़रिए। फिर आपने देखा कि वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे उसको अपनी अमेरिकन कॉन्स्पेरेसी से तशबीह देते रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन ये सारा प्री प्लान था और ये प्लान के तहत अमेरिका को दरमियान में लाया गया, क्योंकि इमरान खान साहब समझते थे कि वो अमेरिका का नारा लगाएंगे तो अवाम उनके साथ मज़ीद उनकी सपोर्ट करेगी और उनकी हिमायत करेगी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए 100% उन्होंने जहन बना लिया है और उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत भी हतमी मराहल में दाखिल हो चुकी है। शायद पीपल्स पार्टी की सीनियर कैडर की तरफ कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसकी वजह से बात अभी आगे नहीं बढ़ी, लेकिन बल वो ब्रेक थ्रू हो सकता है। आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि एक तो इमरान खान साहब का जो बयानी है, हम पहले भी आपको मरतबा बता चुके हैं कि जो तहरीक इंसाफ के चंद सियासी लोग हैं वो इमरान खान साहब को इस बयानी से दूर रखने का कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप इस बयानी की तरफ ना आए, इसे नुकसान होगा, पार्टी को नुकसान होगा। अभी चंद दिन पहले भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने बराह रास्त तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया था कि 2018 के इलेक्शन में उनको पीटीआई ने हराया था। पीटीआई ने उनको हराया था क्योंकि पीटीआई नहीं चाहती थी कि वो पंजाब में कोई रोल अदा करें। अब ये बड़ी ख़बरें हैं, इसके बारे में शाह महमूद कुरैशी की तरफ से तो तरदीद आ रही है, लेकिन हमें इनसाइड स्टोरीज़ ये मिली हैं कि वो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान है वो हम आपको एक तफसीली वीलॉग बताएंगे, किस हल्के में कौन लोग मौजूद हैं और किसका किस तरह मुकाबला होगा। मैं पूरा एक में वीलॉग बताऊँगा जिसमें 20 हल्कों पर डिस्कस करूँगा, आपको तफसील से बताऊँगा उसका बैकग्राउंड क्या था। अभी मुस्लिम लीग नून और इमरान खान साहब के लिए ये सियासी जंग है, ये सियासी तौर पे दोनों की ज़िंदगी और एक मौत का कशमकश है। 17 जुलाई नून लीग को इस 20 सीटों में से ज़्यादा से ज़्यादा 9 सीटें चाहिए, दरकार है कि वो अपना हुकूमत बरकरार रखे, लेकिन पीटीआई को ज़्यादा नशस्तें दरकार हैं, तकरीबन 13 से 14 नशस्तें उनको दरकार हैं, फिर जाके वो टफ़ टाइम दे सकते हैं। तो इस सूरत हाल में अब दोनों जमातें सख्त मुकाबला कर रही हैं। मरीम नवाज़ भी मैदान में आ चुकी हैं, वो रोज़ाना ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में एक अवामी जलसा भी कर रही हैं और इमरान खान साहब की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना भी बना रही हैं। 17 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई को अगर
ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा आज डेट के साथ। अगर इमरान खान साहब मेजॉरिटी में नशस्तें जीत जाते हैं, 13 से 14 से 15 नशस्तें अगर पीटीआई जीत जाती है, तो आप ये समझ लें कि अगले चंद दिनों में, अगले हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। ये हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो हुकूमत के हल्के भी हैं वो भी इस बात को कंफर्म करें कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो फिर इलेक्शन करा दिए जाएंगे फ़ौरन। अगर इमरान खान साहब नहीं जीतते तो इलेक्शन मुकर्रर टाइम पर होंगे, क्योंकि सूरत हाल हुकूमत के लिए भी आसान नहीं है। महंगाई की जो लहर हुई है, ख़ासतौर पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे इस ज़िमनी इलेक्शन में इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।